मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब तक कोई उपयोगी है तब तक वह महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारी अच्छाई को तुरंत पहचानेगा। अच्छे लोगों की परीक्षा अधिक होती है क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखता है, वह अंततः सबसे मजबूत बनकर उभरता है। याद रखिए, आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यदि आप इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी कमजोरी बन सकती है। अच्छा बनने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को दूसरों के स्वार्थ का साधन बनने दें। अच्छे बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको हल्के में लेने लगे। दुनिया का नियम यही है, जब तक आप जलते हैं तब तक लोग आपकी रोशनी का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी लौ धीमी होती है, वे किसी और रोशनी की तलाश में चले जाते हैं। कई बार सबसे बड़ा संघर्ष किसी के साथ नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर होता है। अच्छे लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई दर्द छुपाए रखते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी परेशानियों का बोझ किसी और पर पड़े, इसलिए वे चुप रहते हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाप देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे, तब आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। राधे राधे।